जय हिंद बच्चों। हम क्लास 10th के 2023 के बोर्ड का टारगेट बैच शुरू हम लोग किए हैं। पहला चैप्टर 10th क्लास का रियल नंबर तो वास्तविक संख्या का वीडियो आपको डाल दिया गया है। बस उतना ही आपको पढ़ना है। आपको बेसिक से उसमें सब चीज बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, सब्जेक्टिव उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा उसमें क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। पहला रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या। दूसरा 8 नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक, यही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला है सब हम आपको लिखा दे रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है वह चीज हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो रहेगा कैसे? बच्चे को सबको ही लिखा देता है, लेकिन पता नहीं चलता है कौन किस में क्या होगा। हम आपको आज बेसिक से बता रहे हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले हमको यह चीज पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है। यह चीज अगर पता चल जाए बाबू, तो हर कोई पढ़ने लगेगा। अब पढ़ने में मजा आएगा। जैसे अगर तुमको बताया जाएगा कि पढ़ने से क्या क्या लाभ है, तो तुम पढ़ता है कि नहीं? अगर लाभ है पता नहीं रहेगा तो कोई पढ़ेगा? संभव ही नहीं। सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यही जानकारी। तो देखो, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मकान बनाने में, अगर त्रिकोणमिति का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो हमारा मकान नहीं बन पाता। सबसे पहला मकान में देखो, एक जो है यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पर मकान का जो बीम होता है खड़ा रहता है कि नहीं रहता, बस त्रिकोणमिति का ही देना है। पहला मकान बनाने में। दिशा सूचक नाव को चलाने में, जिसमें से बांस खड़ा हुआ होगा, तुम लोग देखा होगा उसमें। तीसरा पावर प्लांट में, जैसे तुम्हारे गांव में कोई देखा होगा बाबू, फीटर का काम करता है। तो फीटर क्या काम करता है? वही ना। अगर त्रिकोणमिति नहीं रहता तो पावर प्लांट नहीं बन पाता, ना उसमें काम करने वाला फीटर काम कर पाता। यही चीज है। अगला टावर बनाने में। बस 4 चीज आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति का उपयोग है मकान बनाने में, दिशा सूचक नाव चलाने में, उसके बाद पावर प्लांट में और टावर बनाने में। इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि त्रिकोणमिति कहते हैं तो कहते हैं किसको? तो गणित की वह शाखा, सिंपल समझ लें, परिभाषा उतना तुमको महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझना महत्वपूर्ण है। गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी, सभी त्रिभुज का नहीं, समकोण त्रिभुज के कोण भुजा के बीच में उसके माप के संबंध के बारे में दर्शाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब कौन त्रिभुज में? केवल समकोण त्रिभुज में उसके कोण भुजा और माप के बीच को संबंध को दर्शाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे त्रि, इसको अलग करो। त्रि मतलब 3, गोनो, गोनो मतलब भुजा, और मैट्रिक मतलब माप। मतलब समकोण त्रिभुज के, राइट ट्रायंगल में, कि समकोण त्रिभुज के कोण भुजा तथा उसके माप के बीच के संबंध दर्शाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे हम अब आगे आते हैं बाबू। अब देखो, समकोण त्रिभुज, अब जितना इसमें फॉर्मूला है बेसिक, सब चीज हमको याद होना चाहिए। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति फंक्शन टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, हुआ कि नहीं? लाइन कट गया। जय हिंद बच्चों। लाइन का समस्या था, लाइन कट गया था। तो हम यह चीज हम बता रहे थे कि समकोण त्रिभुज में कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है। यही चीज बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। पहला बाबू कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो जो हमेशा स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। और पूछेगा कोई कि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में क्या कौन भुजा स्थिर रहती है? मतलब सिर्फ कर्ण। आधार और लंब कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे कोण सी के लिए लंब पूछा जाएगा तो ए बी होगा। जिस कोण के सामने वाला भुजा तो उसी को लंब कहते हैं। तो देखो, कर्ण, यही कर्ण हो गया। हाइपोटेनस हो गया। इसी को H द्वारा सूचित करते हैं। यह होता है आधार, BASE, बेस मतलब आधार, बी द्वारा सूचित करते हैं। यह होता है बाबू लंब। लंब को पर पेन डी कूलर,
इसको P द्वारा सूचित करते हैं। बस यही आपको याद होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। उसके आधार है तो उसको बेस कहा जाता है, उसके लंब है उसको P कहा जाता है। अगर कोई सिंपल समकोण त्रिभुज में पूछेगा तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। अब देखो तो यही हमको आप याद रखना, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो होता है h² बराबर p² प्लस b²। अगर आपको h² का मान निकालना होगा तो यही फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे। अगर p² का मान निकालना होगा तो h² माइनस b² होता है, यह फॉर्मूला हुआ एक। अगर आपको b² का मान निकालना हो तो b² बराबर h² माइनस b²। यही आपको याद, जिसका मान दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, जिसका मान नहीं दिया इस पर रख के हल कर लेंगे। अगर h का मान निकालना होगा तो p का दिया होगा, b का, दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति फंक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा अनुपातिक संबंध। पहला कहता है याद रखना पड़ेगा टी रेशियो का अनुपातिक संबंध। अनुपातिक संबंध यहीं पर है, अनुपातिक संबंध। देखो खाली लोग लिखा था tan थीटा p/8, कोई पापा की पढ़ी वो सब याद रखना जरूरी नहीं है, सिंपल याद, जैसे साइन थीटा बराबर p/h, बस आपको यही याद होना चाहिए। p मतलब यहाँ परपेंडिकुलर मतलब लंब, h मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। उसके बाद होता है कोसेक थीटा बराबर h/p, मतलब साइन का उल्टा होता है। उसके बाद होता है बाबू tan थीटा बराबर p/b। उसके बाद होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है b/p। और लास्ट होता है cos थीटा बराबर b/h। उसके बाद होता है सेक थीटा इजकल टू h/p। बस यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है यही हम आपको बता देंगे इस पार्ट में। टी रेशियो का अनुपातिक संबंध मतलब p/q के रूप में होना चाहिए, तो 6 गो होता है, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक। बस तो यही चीज आपको याद रखना है कि साइन उल्टा होता है कोसेक का, टेन उल्टा होता है कॉट का, और कॉस उल्टा होता है सेक का। अगर साइन का आपको याद है p/h तो कोसेक का उसका उल्टा हो जाएगा, टंगड़ी पकड़ का उल्टा देगा तो सीधे नीचे है h तो ऊपर चल जाएगा, और ऊपर है तो नीचे आगे कि नहीं आएगा। tan थीटा बराबर p/b है तो b/p हो जाएगा, cos थीटा b/h तो sec h/b हो जाएगा। इतना आपको याद होना चाहिए, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा कभी भी। यही चीज आपको टी रेशियो का अनुपातिक संबंध, यह चीज सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में याद होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और उसके बाद इसका सब मान याद होना चाहिए। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन आता तो आता कैसे है, एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उससे से आपका 8.1 समाप्त हो जाएगा। इतना ही आपको पढ़ना है, जितना बताइए इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस पे कैसे आता है बताते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें कैसे, जैसे बाबू सबसे सिंपल, सबसे पहले कहेगा समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा P, तो कह रहा है सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR, तो देखो ऐसे PQR समकोण त्रिभुज, Q हो गया यहाँ पर PR, कोण Q 90 डिग्री हो गया। उसके बाद PR बराबर 5 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे देगा तो साइन थीटा, कोस थीटा एवं टेन थीटा का मान बताएं। सिंपल ऐसे पूछ सकता है आपको। तो सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज बना लेंगे। आज पहले अपने समान उसका नाम नहीं लिखेंगे, देखेंगे 90 डिग्री पे कौन है तो Q है, तो Q का मान लिख दे कि नहीं। अब बाकी बचा हमारा Q तो लिखिए दिए, बचा P और R, कहीं लिख देंगे, कहीं P कहीं R, बस हो गया। जहां जहां मान देगा उसका मान लिख लेंगे। दिया है PR बराबर, तो PR बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिए। उसके बाद QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया रहता है वह यहाँ पर लिख लेते हैं। तीनों भुजा का मान हमको पता होगा तबे आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते हैं। पहला तो लिख लेंगे हल, दिया है
हो गया। क्या दिया है तुमको, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा का मान हमको नहीं ना अभी प्राप्त हुआ है, एक बाकी है पी क्यू, निकालेंगे उसके बाद कुछ देखेंगे आंख मूंद कर। तो अब हम लोग पढ़े हैं बाबू क्या सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही ना हम लोग पढ़े हैं। इसके मतलब कर्ण इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण का नाम क्या हुआ, पी आर, पी आर का होल स्क्वायर प्लस आधार का मतलब क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब, लंब का पी क्यू स्क्वायर। बस जिसका मान दिया है उसके सामने लिख के हल कर लेंगे। पी आर दिया है तो देखो तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्यू आर दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब पी क्यू तो निकालना ही है। अब देखो 5 25, 3 त्रिका 9, पी क्यू का स्क्वायर हुआ कि नहीं। मार्कर में इंक नहीं है तो काम चलाना पड़ रहा है बाबू। तो अब देखो हमको पी क्यू का मान चाहिए, तो यह प्लस में इधर का तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 25 माइनस 9 इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया तो 16, और 9 बड़ा है कि 25, तो 25 तो चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख दिए। और पी क्यू का हमको निकालना है तो √16, 4 हो गया कि नहीं हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो देखो नीचे आपको नहीं दिखता होगा, तो यही पी क्यू बराबर कितना लिखे, √16 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकला तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, बस हो गया। अब सिंपल यही है, तीनों भुजा का मान निकल तब आगे ध्यान देंगे। तो क्या कह रहा है बाबू, साइन थीटा। तो सिंपल समझना है, कोई एंगल का बात नहीं ना कहा है ना, एंगल कहता तो लोचा है, लेकिन थीटा बोला तो बस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं P बटा H, होता है कि नहीं होता है। तो P का मान देखेंगे कितना है, P का मतलब जो P है वही रहेगा, तो P का मान 4 है, ऊंचाई कर्ण का मान 5 है, बस आंसर हो गया। उसके बाद cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर B/H, बस। तो B का मान कितना, आधार 3 और कर्ण 5, आंसर हो गया। उसके बाद हमको निकालना है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर P/B है कि नहीं। तो अब इसका तो tan थीटा, P का मान कितना है 4 और B का मान 3, आंसर। बस समझ में आया कि नहीं है। अगर बाबू इसमें थीटा पूछा है तब तो नॉर्मल जैसे वैसे था वैसे बना दिए। अगर पूछ लिया तुमको tan P पूछ देता बाबू, सिंपल समझना है, तो लिख देंगे tan P, बस। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो ये तो चीजवा लिखबे करेंगे, लेकिन P और B बदल जाता है। तो देखो जो एंगल का कह रहा है तो एंगल पर चल जाएंगे, P पर आ गए। साफ सामने वाला भुजा जो इसका पड़ेगा वही लंब कहलाता है, वही P कहलाता है, वही परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहता है। इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ, QR। तो हमको P चाहिए कि नहीं ऊपर, तो लिख देंगे QR। देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया बाबू, चेंज हो गया। सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। अगर एंगल पूछेगा तब, यहाँ थीटा पूछा तो कहीं लोचा है नहीं, जो मान रहता है वह लिख दिए। यहाँ पर tan P पूछा है तो QR हो गया लंब सा, तो लंब जब यह हो गया, कर्ण हमेशा कर्ण रहता, आधार यही ना होगा, इसका नाम लिख देंगे PQ। तो QR का मान कितना दिया है बाबू, 3। अच्छा हो गया कि नहीं आंसर, बस यही सिंपल समझ। देखो अंतर हो गया, tan थीटा निकाले तो 4/3 और वही tan P निकाले तो 3/4। बस बाबू यही तुमको समझना है कि थीटा कहेगा तो जो P का मान होगा P के जगह पर लिखेंगे, B का मान होगा B के जगह पर। लेकिन जब एंगल पूछ दिया त्रिभुज देकर, तो एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, और उसके बाकी तो आधार हो जाएगा। तो कहीं दिक्कत इसमें, एक और क्वेश्चन बना के आपको दिखा दे रहा है इस पार्ट में। क्वेश्चन कैसे देता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, इसमें जो देगा आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। लिखता है 3 tan थीटा बराबर 2, तो कोसेक थीटा एवं साइन थीटा का मान बताएं। साइन हटा दो, यहाँ लिख लो कॉस थीटा का मान बतावें। बस सिंपल यही चीज आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले हमको जो अनुपातिक संबंध है, तो P और Q का मान निकलना होगा। P और B का, सॉरी Q बोल दिए, P और B और H तीनों का मान पता होगा, तब क्वेश्चन के आगे हाथ लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल,
दिया है। 3 tan थीटा बराबर 2, गुना में है तो भाग में हो जाएगा 2/3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? P/B। बस सिंपल। तो हम अनुमान करते हैं P 2 के बराबर होगा, B 3 के बराबर होगा। तो P बराबर 2, B बराबर 3, तो H बराबर निकालना। कभी भी ऐसा देगा तो तीनों का मान पता होना चाहिए, लंब आधार कर्ण का मान। तो यहाँ 2 को पता है, तीसरा नहीं पता है तो निकाल लेंगे। तो सूत्र से हम जानते हैं h² बराबर P² प्लस B²। तब देखो h का मान रख देंगे यहाँ पर, तो h का मान दिया है नहीं तो वैसे ही रहने देंगे। P का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर। B का मान 3 दिया है तो स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, कितना हो गया 13। तो अगर h का मान निकालना होगा तो √13, 13 तो निकलेगा नहीं, बस इतना ही मान हो गया। अब जिसका मान निकालना होगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। तब निकालना है बाबू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, होता है कि नहीं? बस इसमें कहीं एंगल का लोचा होगा, एंगल तो दिया नहीं थीटा, तो उसमें कहीं सोचना ही है जब एंगल का चर्चा करेगा PQR तब उसके सामने वाला देखेंगे तो लंब कराएगा, बाकी आधार हो जाता है। अब देखो तो h का मान कितना है? √13, तो √13 लिख देंगे बट्टा P का मान बाबू कितना है यहाँ पर? 2, तो 2 लिख देंगे आंसर। बस उसके बाद लिखाना है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान कितना है बाबू? B का मान है 3, H का मान कितना है? √13। तो यह चीज समझना है बाबू कि नीचे कभी भी रूट नहीं रहता है, तो रूट को हटाने के रेशनलाइज करते हैं प्रमेयीकरण, तो ऊपर नीचे उतना ही से गुना कर देंगे। तो 3√13 और 13 13 बाहर निकल जाएगा आंसर। बस सिंपल ऐसे ही आपको बना लेना है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाकर आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इसका 3 या 4 पार्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का मिल जाएगा और उसके अनुसार आप त्रिकोणमिति की दुनिया की कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं 10th लेवल का, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin थीटा बराबर 2, तो tan थीटा sec थीटा का मान बताएं। थैंक यू।